Hi viewers, welcome all of you to my YouTube channel Out of Box with Anil Pandey. Today I have brought once again very research based informative video for real estate investors, whether in the group of investors or anybody in Bangalore, specific in Bangalore. How how the Bangalore real estate का जो सच है वो क्या है, क्या है बिल्डर का गेम, और कैसे इसको गवर्नमेंट जो है अपने नियम और कानून के द्वारा उनका गेम फिक्स कर सकता है। तो इन सब के बारे में आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है। यह हर उस इंसान के लिए है जो बेंगलोर में अपना घर, एज यू नो बेंगलोर इज ए आईटी सिटी, लॉट्स ऑफ पीपल कम हियर फॉर देयर ड्रीम होम्स, दे गेट एंड देन दे सर्च फॉर देयर ड्रीम होम। तो उनको ये सच जान लेना जरूरी है, क्योंकि यह जो है अपनी जीवन की हार्ड अर्न मनी एक बिल्डर पे जो है अपना जब घर चुनते हैं तो अपने, और उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। फिर जब बाद में पता चलता है तो पहले से क्यों नहीं हम अपना रिसर्च वर्क कर लें। ये उन लोगों के लिए वीडियो है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें और अपने कॉन्टेक्ट एंड फ्रेंड को भी जो घर की तलाश में है बेंगलोर में, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। यू कैन शेयर देम आल्सो एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सोचें, अगर आप सोचिए आपका घर कोई इतना कम पैसे से तो आता नहीं, बहुत हार्ड अर्न मनी लगती है। आपकी जो भी सेविंग है 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, वो सेविंग आप जो है पहले तो शुरुआत में लगाते हैं आप, और फिर इसके बाद एक फिर 20-30 साल का लोन लेते हैं, और आपकी ईएमआई प्रेशर रहता है कि फैमिली का जो है आपको फ्यूचर देखना है। हर इंसान अपने घर को अपने ड्रीम के हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से लेता है, और बदले में क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर बिल्डर डिले कर रहा है, हिडन प्रॉब्लम्स जो है आपको उस समय जब आप बुक कर रहे हैं नहीं पता है, एसटीपी डब्ल्यूटीपी फायर सिस्टम इश्यूज आ रही हैं, और इनकम्प्लीट अप्रूवल्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपने तो इन्वेस्ट कर दिया। अगर ये पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो आप काफ़ी कुछ आप कर सकते थे। तो उसी बारे में ये वीडियो है। सबसे बड़ा सवाल है, बायर को सब वेरीफाई क्यों करना होता है? वाई द बायर इज ओनली लेफ्ट अलोन एंड उसी को सब वेरीफाई करना है, अप्रूवल्स भी उसी को वेरीफाई करना है, जबकि हार्ड अर्न मनी उसकी जा रही, बिल्डर बना के दे रहा है। वाई देयर इज नॉट अदर एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, रेरा एजेंसी जो नाम के लिए है, क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले अप्रूवल के बारे में देखे? क्यों नहीं कोई गारंटी सिस्टम होता है? और कैसे बिल्डर एकदम साफ निकल जाता है और केवल इन्वेस्टर ही, जो यंग बायर है, वो ही सामने रह जाता है आफ्टर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन द सिस्टम। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम जो भी है नहीं, पूरे सिस्टम को बदलने की बात का एक ब्रेकडाउन और एक पावरफुल जो मॉडल, जो सलूशन क्या बिल्डर के पास होना चाहिए, इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसमें रूट ब्लॉक जो प्रॉब्लम है सिस्टम में, वो कहाँ पर है, वो कहाँ पे फेल हो जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, यह सिर्फ बिल्डर की गलती नहीं है, ये केवल बिल्डर की गलती नहीं है, यह सिस्टम डिज़ाइन का फेल्योर है। जो भी सिस्टम के अंडर वो काम करता है, वेदर स्टेट में, बेंगलोर में, कर्नाटका के अंडर काम करता है, बेंगलोर में काम करता है, बीबीएमपी के अंडर काम करता है, और बीडीए के अंदर काम करता है, पंचायत के अंदर काम करता है, उस सिस्टम का ये फेल्योर है। इंडिया में कर्नाटका, जैसे बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, कर्नाटका में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे लॉ है, एग्जिट करते हैं, क्या वो कुछ बेनिफिट कर पाते हैं? फिर भी प्रोजेक्ट पार्शियल अप्रूवल मिल जाता है, बिल्डर चला जाता है, प्री लॉन्च कर देता है, क्योंकि उसको पार्शियल अप्रूवल मिल जाता है, और इसके साथ ही वो प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देता है। फिर और फ्यूचर प्रोमिसेस से सेल जो है वो केवल फ्यूचर प्रोमिसेस करता है, उसकी वजह से सेल होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी जो होती है डिफरेंट होती है। वो रेरा का सर्टिफिकेशन ले आएगा, ऑल द पार्शियल अप्रूवल ले आएगा, अब आगे क्या होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है या इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, वो उस पर बात करते हैं। डिस्क्लोजर है, वो सच्चाई नहीं है। जो डिस्क्लोज वो करता है, दैट इज नॉट ए ट्रुथ। बिल्डर बोलता है
सब अप्रूवल है। आप जब जाएंगे बुक करने तो आपको बोलेगा एवरी अप्रूवल है, अबाउट एनजीटी हो, एसटीपी हो, फायर हो, और एनी बीबीएमपी हो, पंचायत हो, सारे अप्रूवल आपको दिखा देगा। और बट रियलिटी सब अप्रूवल प्रोसेस में है। ये भी बात है, मिलते नहीं हैं, वो पार्शियल प्रोसेस में है, क्योंकि डिफरेंट एजेंसी हैं। कोई भी जो भी एजेंसीज जो आती हैं, एनजीटी है, बीबीएमपी है और बीडीए है या पंचायत है, वो एक साथ नहीं है, वो डिफरेंट एजेंसी है। पार्शियल अप्रूवल के नाम पे वो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देता है। अब मैं आगे बात करता हूँ पार्ट 2 में। बायर को क्या नहीं बताया जाता है, बायर डजंट नो वाइल बुकिंग। उसको तो सपने दिखाए जाते हैं, बायर को बताया नहीं जाता है कि अप्रूवल फ्रेगमेंटेड है और ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक प्रोजेक्ट को चाहिए लैंड टाइटल क्लियरेंस। अब जो सच्चाई में क्या है वो बायर को नहीं पता चलता है। एक लैंड, जब भी पार्सल ऑफ लैंड है, उसका क्लियर टाइटल चाहिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, चाहे स्टेट का हो, सेंटर का हो, एनजीटी का हो, फायर का एनओसी चाहिए, एसटीपी डब्ल्यूटीपी कंप्लायंस चाहिए, एंड ओसीसीसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो बट बायर क्या देखता है, व्हाट हियर बायर कंफ्यूज क्या देखता है, और यही बिगेस्ट ट्रैप है। बायर को तो कुछ पता नहीं चलता है। अब फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पे आ जाते हैं, नंबर 2 पॉइंट इसमें पार्ट 2 में। वो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल नहीं है। लॉ बोलता है 70% पैसा जो प्रोजेक्ट में आपने बुक किया है उसमें लगना चाहिए, लेकिन ये चेक कौन करता है। बट फंड डाइवर्ट होते हैं, बिल्डर एक प्रोजेक्ट के बाद पैसा हमसे लेता है और दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता है, तो उसका जो काम भी डिले होगा। फंड डाइवर्ट होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट में, हमको कोई ट्रांसफर, हमको पता नहीं है कि हम लोगों को नहीं पता चलता है, मीन्स बायर को पता नहीं चलता है कि। और इसकी वजह से क्या होता है, जब फंड आप मल्टीपल प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो जो है फंड डाइवर्ट हो जाएगा। रिस्क ट्रांसफर गेम है। बिल्डर क्या करता है, बिल्डर स्मार्टली रिस्क ट्रांसफर करता है। लीगल रिस्क बायर की है, मेंटेनेंस रिस्क रेजिडेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर एसोसिएशन का है। ये तीनों चीज, बायर भी आप ही हैं, रेजिडेंट भी आप ही हैं, और एसोसिएशन आगे फॉर्म करते हैं वो भी आप ही हैं। और इन तीनों फील्ड, और आराम से बिल्डर एग्जिट कर जाता है। बायर जब तक रहता है पोजीशन के बाद भी विद सो मेनी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करता है। कंप्लीशन फेक क्लोजर। अब ये जितनी भी एमिनिटीज बताता है, एसटीपी हो, फायर हो, एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, उसका कंप्लीशन जो है फेक क्लोजर दिखाता है। कैसे, प्रोजेक्ट कंप्लीट डिक्लेयर हो जाता है, वो तो रेरा को डाल देगा, प्रोजेक्ट डिक्लेयर हो जाता है, आपको लेना है, बट एसटीपी प्रॉपर है नहीं, डब्ल्यूटीपी फंक्शनल है नहीं, फायर सिस्टम इनकम्प्लीट है, जो एमिनिटीज आपको उसने बना के दी है वो भी आधी अधूरी है, पेपर कंप्लीट, और रियलिटी कुछ भी नहीं है। रियलिटी में जो बोला गया था वो उसने आपको इनकम्प्लीट है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, सिस्टम पार्ट 3 में आते हैं। सिस्टम क्यों फेल होता है, वाई दिस सिस्टम फेल्स एंड वाई ओनली बायर आफ्टर करोड्स ऑफ रुपीज सफर। क्या सिस्टम में होता है, डिटेल एनालिसिस करते हैं इसमें, डीप एनालिसिस करते हैं। नो सिंगल अथॉरिटी, इसका वजह है कि कोई सिंगल अथॉरिटी इसको डिसाइड नहीं करती है, बाइफरगेटेड है, अथॉरिटीज आर डिवाइडेड। कैसे, डिफरेंट डिपार्टमेंट थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। बीबीएमपी है, उसका एक अलग अप्रूवल है। अब बीबीएमपी को पता नहीं है बीडब्ल्यूएसएसबी क्या कर रहा है, और बीडब्ल्यूएसएसबी को पता नहीं है फायर का क्या कर रहा है, और फायर, इन सारों को नहीं। Now I will just go ahead with this. Now another problem too, which no real time transparency you cannot get from the builder, like live construction quality, fund utilization, where he is using the fund, compliance gap, and problem number 3, no pre-launch accountability. Launch project, collect money, then fix approval. There is no sequence in that. Problem 4, weak enforcement. Even no penalties on the builders. Jail provision is not there for builder for not doing. There is no enforcement in slow. And now I will come down to part 4. The solution is what revolution system can take place. They should. Now let us walk into policy makers, not victims.
policy makers what they should do. Solution number 1, no approval no launch law. ऐसा law बनाना चाहिए, no approval no launch, before a single aid is released. No aid they can release. Now you may see project is launched after 6 months, but aid is coming before 6 months. So ये बायर्स के दिमाग में बैठाल देते हैं कि ये प्रोजेक्ट है. दे आर डूइंग ऑल मार्केटिंग टूल, false marketing tool. That has to be stopped. All approvals must be digitally verified, publicly visible, government certified. Government should own the responsibility. Okay, whatever the builder is saying for approval or of anything project, they should certify. No partial approval should be given to builder. On that only he get all the sanctions, because he get phase wise. Solution 2, centralized real estate dashboard. Government should make centralized, dashboard for real estate. A single public platform where buyers can see what they can see: land title verification, approval status generated, construction progress, live update, STP, WTP performance, fire compliance. Not document, live it should be there, everything whatever I have narrated. Solution 3, digital project passport. Each project should have a project health care score, including legal score, financial score, engineering score, compliance score, like a credit rating. Whenever you are asking for credit card, they also check it in bank, because they approve it. Solution 4, escrow with AI tracking. It should be escrow with AI tracking. What is that? Not just 70% escrow, smart tracking, where money is spent. Where is this builder is taking our money and is spending to other project or within the project. Stage wise release, no diversion, possible. Solution 5, builder liabilities till handover plus 5 years. This is the major part. ऐसा नहीं है कि आपने बुकिंग अमाउंट ले लिया और यू रन अवे. दैट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू 5 years. Already partially exist 5 year directly liabilities, but should be expanded to include STP, WTP, major issue in the Bangalore, structural systems, safety system, whether it is a lift or fire, system, or within the amenities. Solution 6, buyer first agreement. Standard agreement must include what? No hidden clauses, transparent pricing, carpet area, only compensation guarantees this builder should give. If not providing, then what compensation after expending hard of money, crores of rupees, what buyer will get it if not done. Solution 7, real time audit system. Independent third parties should audit their project, monthly reports on monthly basis, public dashboard. And now I will come in part 5. What buyers should do today if they are just going to invest, what they should look it out, what on the what basis they should do their research until system improves. Buyer must protect themselves, because hard earned money buyer की है. Verify on RERA portal, check title deed, OCCC, encumbrance certificate, avoid pre-launch project, investigate builder history, because if you do not verify, you are on the risk always. Conclusion just I will give you. Real estate is not a business. It is people's life saving, where crores of rupees is being taken away, family security, future stability, and the system must reflect that responsibility. RERA has started its journey, but true transparency and fast resolution is required. Other check also they should include. The future must be zero hidden facts, zero approval fees, zero buyer risk. Until then, awareness is your biggest, protection.
So like this, if the system does not protect buyers, then informed buyers will force the system to change. This is what I have just given you, insight to new buyers also. How you like my this video, let me know through comment box, and also do subscribe, do share with your contacted friend, so that this information can reach them and they also can be updated when they are going for buying the flat. Okay, dream house sabhi ka sapna hai, but why not to buy with the research, all the research which I narrated. Ultimately money is yours, you need to take decision. Till then, bye everyone.